healthy through this unusual time. And in today's video I am going to share an important topic, and the topic is why am I sad? मैं दुखी क्यों हूँ? So without any further ado, I'm just gonna get straight to the video. So let's start. मैं दुखी क्यों हूँ? Why am I sad? ये प्रश्न हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। इसका कारण क्या कि हम सुखी होने का प्रयास नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ सुखी होने का ही प्रयास कर रहा है। लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव दुखी है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम दुखी होने का मूल कारण जानने का कभी प्रयास ही नहीं करते, और जब तक हम दुखी होने का मूल कारण नहीं जानेंगे तब तक हम दुख से मुक्ति नहीं पा सकते। तो आइए हम वैदिक शास्त्र से जानते हैं कि दुख का मूल कारण क्या है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था, और वैदिक शास्त्र का ये पहला शिक्षा भी है कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। लेकिन इसके बावजूद इस संसार में अधिकतर व्यक्ति अपनी शरीर के परिचय से जी रहा है, और शरीर को ही कैसे सुखी किया जाए इसी का शिक्षा आजकल स्कूल और कॉलेजों में भी दिया जाता है। लेकिन ये पाश्चात्य शिक्षा है। इन अदर लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड अ वेस्टर्न कल्चर। पहले के समय हमारे वैदिक या भारतीय शिक्षा में यही सिखाया जाता था कि हम एक शरीर नहीं, हम एक अविनाशी आत्मा है। लेकिन जब से पाश्चात्य शिक्षा ने हमें ये सिखाया है कि हम एक शरीर हैं, तब से हम अपना असली परिचय भूल गए, अपना रियल आइडेंटिटी भूल गए। तो जब हम अपना ही रियल आइडेंटिटी, अपना ही असली परिचय भूल गए, तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? हम लोग आजकल कितना डेवलप किए कि दुनिया में किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति से बस नंबर डायल करके हम उनसे कुछ ही सेकंड के अंदर, विथ इन अ फ्यू सेकंड हम उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य अंतरिक्ष भी पहुँच गए। लेकिन ये कितना निंदनीय है कि हम अपना ही असली परिचय भूल गए। हम लोग एक अविनाशी आत्मा होते हुए भी अपने शरीर के परिचय से जी रहे हैं, और शरीर के परिचय से जीने के कारण ही जिस घर में हमारा जन्म होता है उस घर को अपना घर, जिस परिवार में हमारा जन्म होता है उस परिवार को अपना परिवार, और जिस देश में हमारा जन्म होता है उस देश को अपना देश मान बैठते हैं और उसी से प्रेम कर बैठते हैं। और इसी चीज़ को पकड़ना होगा। दिस इज़ द पॉइंट। यही दुख, कष्ट, भय, आतंक, टेंशन, डिप्रेशन का मूल कारण है। यही क्योंकि हम शरीर नहीं हैं। ये शरीर हमको प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा दुख भोगने के लिए मिला है। जैसे आप अभी एक पिन अपने हाथ में चुभा के देखिए, एक पिन अपने हाथ में हिट करके देखिए, कितना कष्ट, कितना दर्द, कितना पेन होता है। वैसे ही ये शरीर के द्वारा हमें बीमारी का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, मृत्यु के बाद फिर जन्म का कष्ट दिया जाता है। क्योंकि हम लोग का मृत्यु नहीं होता, हमारे शरीर का जन्म और मृत्यु होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 27 में उन्होंने कहा है, जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप मानने के कारण इस शरीर और संसार से हम प्रेम कर बैठे हैं, और इसी कारण से हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का कष्ट भोगते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, जरा मतलब बुढ़ापे का कष्ट, और व्याधि मतलब रोगों का कष्ट। इसलिए हम इसी कारण से दुखी हैं। यही दुख का मूल कारण है। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट वीडियो में शास्त्र से मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे दुख से मुक्ति और नित्य आनंद, नित्य सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप दैट यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो, सो आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट, and till then stay home, stay safe. Bye bye guys.